पार्ट 4 6x² माइनस 13x प्लस 5 इक्वल टू 0। हम इसको सॉल्व करेंगे। 6x² प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मिड टर्म को ब्रेक करेंगे। इस क्वेश्चन में जितने भी ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो इसी उसूल पर बेस्ड है कि मिड टर्म को ब्रेक करें। मिड टर्म को अब ब्रेक कैसे करना है? फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट और लास्ट टर्म के मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास क्या आता है? मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6x² मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 30x²। हमें दो ऐसे टर्म्स चाहिए जिसके मल्टीप्लिकेशन से 30x² आते हैं और एडिशन और सब्ट्रैक्शन से 13x। हमारे पास वो दो टर्म्स -3x और -10x है। -3x और -10x। इसके एडिशन से 13x आते हैं और मल्टीप्लिकेशन से 30x² आते हैं। तो हम लिख लेंगे -3x और -10x। अब हमने इसकी जगह ले लिख लिया, मिड टर्म को ब्रेक किया। 6x² को अब हम इसमें देखेंगे कॉमन आ सकते हैं, इसमें कॉमन आ सकते हैं, 3x कॉमन आ सकते हैं। तो 3x को जब हम कॉमन लेंगे तो इधर 2x बाकी आ जाते हैं और -1। इधर हम -5 को कॉमन लेंगे, +5 को कॉमन लेंगे तो इधर x आ जाते हैं और इधर हम -5 को कॉमन लेंगे तो इधर x इक्वल टू 0। अब हम इसमें देखेंगे कि कॉमन आ सकते हैं, बिल्कुल कॉमन आ सकते हैं। इधर 2x आ जाते हैं -। अब हम इसमें देखेंगे कॉमन आ सकते हैं, बिल्कुल कॉमन आ सकते हैं। 2x -1 और 2x -1 ये कॉमन है तो हम इसको एक दफा लिख लेंगे 2x -1 और 3x हम इसको भी लिख लेंगे 3x -5 इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्म्स चूंकि 0 के बराबर है और लिखते लेते हैं तो हम इसको लिखते 0 के बराबर लिख लेंगे 2x -1 इक्वल टू 0। या लिख लें 3x -5 इक्वल टू 0। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो 1 को इधर शिफ्ट करेंगे। जब हमने 1 को इधर शिफ्ट किया 2x तो इसका साइन चेंज होता है, इसका साइन माइनस है तो उस तरफ जब चले जाते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं 1। 3x 5 को इधर शिफ्ट करेंगे तो इधर +5 आ जाए। आप सोच रहे होंगे कि ये जब हम नंबर को इधर शिफ्ट करते हैं किसी भी नंबर को इक्वलिटी की उस तरफ तो साइन क्यों चेंज होता है? ये मैथमेटिक्स में एक लॉ है, ठीक है। अब चूंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, 2x हमें नहीं चाहिए तो हम 2 को भी इधर शिफ्ट करेंगे। मैं वहां पे इसे लिख देता हूँ 2x इक्वल टू 1 और 3x इक्वल टू 5। यह मैंने वही वैल्यू लिखी है। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम x को 2 को इधर शिफ्ट कर लेंगे। 2 को हम जब हम इधर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास इधर 2x है। 2x ये 2 का रिलेशन x के साथ आपको क्या लगता है? इसका रिलेशन मल्टीप्लिकेशन है। जब हम इक्वलिटी को उस तरफ इसको शिफ्ट करेंगे तो ये डिवीजन में तब्दील हो जाते हैं। इधर देखिए x की वैल्यू 1/2 आ गई। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो 3 को इधर शिफ्ट करेंगे। इसका रिलेशन x के साथ क्या लगता है? मल्टीप्लिकेशन है। तो जब हम मल्टीप्लिकेशन का x के साथ x के साथ इसका रिलेशन है तो जब हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये डिवीजन में आ जाता है, क्योंकि ये उलट प्रोसेस है।
क्योंकि ये उलट है। जैसे हम प्लस, इधर प्लस होते तो इधर माइनस हो जाते, ये मल्टीप्लिकेशन है तो इधर डिवीजन में आ जाता। अब हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे। सोल्यूशन सेट में क्या लिखेंगे? x की पहली वैल्यू 1/2, x की दूसरी वैल्यू 5/3, ये हमारे पास आंसर है। एक बात याद रखिए कि जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं उसकी दो वैल्यूज होती है, x की दो वैल्यूज होती है। पार्ट 5, 3x² - 1 = 4x + 1 = 4 × x + 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करना है? ये देखो, इसके दरमियान ब्रैकेट है। जब इधर इसके दरमियान ब्रैकेट है तो ब्रैकेट किस चीज का इजहार करते हैं? मल्टीप्लिकेशन का। जब इधर ना प्लस हो और ना माइनस हो और कोई भी नंबर इसके साथ डायरेक्ट रिलेट कर दो तो इसका मतलब ये है कि ये मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में इसके साथ है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक के साथ समझाऊंगा। तो आज तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते। 3 को जब x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² आते हैं, माइनस वही वाला लिख लेंगे। 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाता है, इक्वल टू 4। अब इस देखो, इधर देखो 4, इधर ना प्लस है और ना माइनस है इनके दरमियान, ये इसके साथ डायरेक्ट रिलेट कर रहा है। तो जब डायरेक्ट रिलेट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन आता है। तो 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4x, और 4 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस को इधर किया जाते हैं 4 को 1 के साथ 4। अब चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की उस तरफ 0 होती है तो हम इन दोनों को इधर शिफ्ट करेंगे। इनको वैसे ही लिख लेंगे 3x² - 3। अब देखो 4x को जब हम इधर शिफ्ट करते हैं तो -4x आते हैं। ये क्यों आते हैं? क्योंकि जब हम इक्वलिटी के उस तरफ किसी भी नंबर को शिफ्ट करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, और इसका साइन इधर प्लस है तो -4x। इधर 4 को जब शिफ्ट करेंगे तो -4 इक्वल टू 0 आ जाते हैं। अब हम इसमें लाइक टर्म्स को देखेंगे। लाइक टर्म्स किसको कहते हैं? सिमिलर टर्म्स, एक जैसे नंबर। अब एक जैसे नंबर 3 और 4 है। 3x² -3 और -4 लाइक टर्म्स, तो इसको सॉल्व कर सिंपलीफाई करें। -3 और -4 से हमारे पास किए आते -7। अब आप कहेंगे कि इधर प्लस माइनस से प्लस आते और आपने माइनस लगाया। इधर माइनस एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में आप इधर माइनस आते हैं, और मल्टीप्लिकेशन में अगर ये दोनों मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होते तो इधर प्लस आता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के मामले में जिस भी नंबर जिसकी भी वैल्यू की साइन बड़ा हो उसका साइन आता है। इधर इसका इधर -4 है, ये 3 से बड़ा है तो इधर -1 साइन आता है, -4x = 0। अब हम इसको अरेंज करेंगे। अरेंज कैसे करने? जिस भी नंबर की पावर ग्रेटर है उसको पहले लिखेंगे। इधर 3x² है, फिर -4x और -7 = 0। अब आगे सोल्व नहीं होगा। जब आगे सोल्व नहीं होता तो हम इसके मिड टर्म को ब्रेक करेंगे। मिड टर्म को ब्रेक कैसे करने? आइए फर्स्ट और लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट और लास्ट के मल्टीप्लिकेशन से 3x² × 7 हमारे पास 21x² आते हैं। 21x²। अब हमें दो ऐसे नंबर टर्म्स चाहिए जिसके मल्टीप्लिकेशन से 21x² आता और एडिशन और सब्ट्रैक्शन से -4x आता। वो दो टर्म्स 3x और -7x है, इक्वल टू 4x। ये आपने कॉपी की साइड में लिखना है, ये नेटवर्क में नहीं लिखना। 3x -7x इक्वल टू 4x। हमारे पास वो नंबर 4x है, हमारे पास वो नंबर 3x -7x है। अब हम इधर इसको कैसे लिख लेंगे?
3x² माइनस 4x माइनस 7 इक्वल टू 0। मैंने उस नंबर को फिर उधर लिख लिया। अब हम 3x माइनस 7x लिख लेंगे माइनस 4x की जगह। 3x² प्लस 3x माइनस 7x माइनस 7 इक्वल टू 0। हमने ये वैल्यू लगाई। अब हम इसमें कॉमन लेंगे। इस इक्वेशन पहले हम ये देखेंगे कि सारी इक्वेशन में कॉमन आते हैं। सारी इक्वेशन में जब कॉमन नहीं आता तो दो में कॉमन लेंगे। इन दोनों में कॉमन आते हैं तो इन दोनों में 3x कॉमन लेंगे। तो 3x में जब हम 3x को कॉमन लेंगे तो x बाकी आ जाते हैं और इधर प्लस को वैसे ही लिख लेंगे और इधर 1 बाकी आ जाते हैं, इधर एक x बाकी आ जाता है। इधर माइनस 7 को कॉमन कर लेंगे माइनस 7 तो इधर x बाकी आ जाते हैं और साइन चेंज हो जाते प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखेंगे कि इधर साइन चेंज होते हैं और उधर साइन चेंज नहीं होता। एंड जब भी हम किसी भी नंबर को कॉमन करते हैं और उसका साइन प्लस होता है तो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू होती है उस पर उसका कोई असर नहीं होता। लेकिन जब हम किसी भी नंबर को कॉमन करते हैं और इसका साइन माइनस होते हैं तो इफेक्ट डालता है ब्रैकेट की वैल्यू पर और साइन चेंज करते हैं। अब हम देखेंगे इसमें ये फर्दर, अब हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे। x प्लस 1 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म्स अलग-अलग है और 0 के बराबर है तो हम इन दोनों को अलग-अलग लिख लेंगे। x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब चूंकि हमें x की वैल्यू चाहिए तो 1 को इधर शिफ्ट करेंगे, इक्वलिटी को उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो इससे माइनस 1 आ जाते हैं क्योंकि जब हम इक्वलिटी को उस तरफ किसी भी नंबर को शिफ्ट करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। और इधर हम x की वैल्यू चाहिए तो 7 को पहले शिफ्ट करते हैं तो इधर 3x इक्वल टू प्लस 7 आता है। अब हमें चूंकि x की वैल्यू चाहिए 3x नहीं चाहिए तो 3 को इधर शिफ्ट करेंगे, x इक्वल टू 7। अब इधर 3x के साथ किस रिलेशन में है? इधर 3x के साथ मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है 3x। जब हम इक्वलिटी के उस तरफ इसको शिफ्ट करेंगे तो ये डिवीजन के में आ जाते हैं, ऑपोजिट हो जाता है। अब हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। सॉल्यूशन सेट में क्या लिखेंगे? x की पहली वैल्यू -1, x की दूसरी वैल्यू 7/3। ये हमारे पास आंसर है। ये होगा क्वेश्चन। पार्ट 6 x इंटू 3x माइनस 5 इक्वल टू 6 माइनस x इंटू 6x माइनस 7। अब हमें इक्वेशन दिया, हम इसको सॉल्व करेंगे। अब फिर से देखो, इधर ना प्लस और माइनस से x और ब्रैकेट के दरमियान, तो ये किस चीज का इजहार करते? मल्टीप्लिकेशन का। तो हम इसको x को 3x के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3x² आता है। x को -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x आता है इक्वल टू। अब ये दोनों देखो, इधर ये दोनों ब्रैकेट है, इनके दरमियान ना माइनस है और ना प्लस है। जब दोनों ब्रैकेट हो तो ये मल्टीप्लिकेशन का इजहार करते हैं और इनके दरमियान ना प्लस हो तो पहले x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x²। अब x को -7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -7x। अब -6 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -6x और -6 को -7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +42 आ जाता है। आप कहेंगे इधर 42 आया। हाँ, मल्टीप्लिकेशन में ऐसा साइन चेंज हो जाते हैं, जैसे -6 मल्टीप्लाई -7 से +42 आता है। और एडिशन में जिस भी वैल्यू नंबर की
साइन, जिस भी नंबर के जिस भी वैल्यू बड़ी होती है उसका साइन लगता है और मल्टीप्लिकेशन में से साइन चेंज हो जाता है। अब चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस तरफ 0 होते हैं, अब हम इस सारे को इधर शिफ्ट करेंगे। 3x स्क्वायर माइनस 5x को वैसे लिखते हैं। ए स्क्वायर को जब हम इधर शिफ्ट करें तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 7x को शिफ्ट करेंगे तो प्लस 7x, माइनस 6x को शिफ्ट करेंगे तो प्लस 6x और प्लस 42 को शिफ्ट करेंगे तो माइनस 42 इक्वल टू 0। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे। अब लाइक टर्म 3x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर से 2x स्क्वायर आता है, माइनस 5x और प्लस। अब हम पहले इन दोनों को प्लस कर लेंगे क्योंकि पहले एडिशन होती है फिर सब्ट्रैक्शन होती है। 7x प्लस 6x से हमारे पास 13x आता है। 13x माइनस 5x प्लस 8x। इधर हमने माइनस नहीं लगाया क्योंकि 13x चूंकि बड़ी वैल्यू है तो बड़ी वैल्यू की इस साइन लगता है और माइनस 42 को हम वैसे लिख लेंगे इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे इसमें कॉमन आ सकते हैं, 2 को कॉमन कर लेंगे। 2 इंटू 2 को जब कॉमन कर लेंगे तो इधर x स्क्वायर आता है और इधर 4x और इधर माइनस 21 इक्वल टू 0। अब हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करें? हमें ये 2 की कोई जरूरत नहीं। जब जरूरत नहीं तो हम इसको 2 पर बोथ साइड्स को डिवाइड बाय 2, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। मैं इसको पहले इधर लिख लिया 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। हमने इधर कहा कि हम दोनों साइड को 2 पर डिवाइड कर लेंगे, तो अब हम डिवाइड करने कैसे? इधर 2 पर डिवाइड करने, ये भी 2 पर डिवाइड कर लेंगे बोथ साइड। जब आप एक अमल एक साइड पर करते हैं अपने आप से खुद से, वो दूसरे साइड पर भी करेंगे। तो इधर 2 कट हो जाता है और 0 डिवाइडेड बाय 2 से 0 आता है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। अब ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता तो इसका मिड टर्म ब्रेक करेंगे। मिड टर्म को ब्रेक कैसे कर रहे हैं? फर्स्ट और लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट और लास्ट डिजिट एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 21, इससे 21x स्क्वायर आता है। हमें 2 ऐसे टर्म्स चाहिए जिसकी मल्टीप्लिकेशन से 21x स्क्वायर आता है। हमने इन दोनों को 21x स्क्वायर आते मल्टीप्लिकेशन से और एडिशन और सब्ट्रैक्शन से 4x आता है। वो दोनों टर्म्स माइनस 3x और माइनस 3x प्लस 7x है इक्वल टू 4x। ये अपने कॉपी के साइड में लिखना है, लीट वर्क नहीं है। माइनस 3x प्लस 7x इक्वल टू 4x। हमारे पास वो दो नंबर माइनस 3 और x और प्लस 7 जिनकी मल्टीप्लिकेशन से 21x स्क्वायर आते हैं और एडिशन और सब्ट्रैक्शन से 4x। अब हम 4x की वैल्यू इधर लगाएं। x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7x माइनस 21 इक्वल टू 0। अब हम इक्वेशन में कॉमन लेंगे। सारी इक्वेशन में तो कॉमन नहीं आ सकता तो दो में लेंगे। x को इधर कॉमन ले लेंगे तो इधर x x स्क्वायर में जब x कॉमन लेंगे x आ जाते हैं और इधर माइनस 3x में जब हम x को कॉमन लेंगे तो माइनस 3 आ जाते हैं। इधर 7 को कॉमन लेंगे प्लस 7। इधर जब 7x में कॉमन 7 को कॉमन लेंगे तो x आ जाते हैं और इधर 7 मल्टीप्लाई 3 आ जाते हैं।
7 मल्टीप्लाई 3 से 21 आ जाते तो इधर 23 लिख लेंगे, इधर 3 लिखेंगे इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे इसमें फिर से कॉमन आ सकते हैं, x माइनस 3 और x माइनस 3 कॉमन आ सकते हैं, तो एक दफा लिख लेंगे x माइनस 3 और बाकी किया जाता है x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्म्स चूंकि 0 के बराबर है तो इसको अलग-अलग लिखेंगे। अब कहेंगे कि हमने इधर मल्टीप्लाई कर लिया और इधर अब मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हमें फर्दर इसको मजीद बढ़ाना नहीं है और हमें x की वैल्यू चाहिए, इसलिए हम इसको इधर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे और इसको 0 के बराबर लेंगे अलग-अलग। x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो 3 को इधर शिफ्ट कर लेंगे, 3 को उस तरफ शिफ्ट करें तो साइन चेंज हो जाए, x इक्वल टू प्लस 3 और 7 को शिफ्ट करेंगे तो x इक्वल टू माइनस 7। अब हम इसका सोल्यूशन सेट लिख लेंगे, सोल्यूशन सेट में हम क्या लिखेंगे x की पहली वैल्यू 3 जो कि है 3, x की दूसरी वैल्यू जो कि है माइनस 7। मैं आपसे गुजारिश